देखिए, ये लोग अपना जमीर बेच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई कभी कहा करते थे कि काले चोर पे भरोसा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। भव्य बिश्नोई ने 600 दिनों को 600 काले दिन बताए थे। आज सत्ता के लालच के लिए ये बीजेपी को अच्छा बता रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझते हो। वो समय चला गया कि तुम लोगों को अफीम सुंघा करके वोट मांगा करते थे। हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं खुला कि तुम किसी की चाय की कप भी साबित कर दो तो हम आंदोलन, यूनियन और किसान आंदोलन छोड़ने के लिए आधी रात भी तैयार हैं। वो विकास की बात करते हैं तो खैरमपुर वाले क्या विनाश की बात कर रहे हैं, एक स्कूल को बचाने की बात कर रहे हैं। कि पिपड़ बड़ तो पार्टी जाएंगे, मन्ना तो लागे इनका पुंजड़ भी पाड़ेंगे, नल लांडा करके दबाओगे आड़त। इनको हरा दो, इनका इलाज कर दो, मुआवजा भी आ जाएगा, स्कूल भी बच जाएंगे और जो किसानों के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको भी ताकत मिलेगी। आदमपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव की इस जीत की जंग के अलावा भी आदमपुर में दो लड़ाइयां और चलन लग रही हैं। एक लड़ाई है किसाना की अपने मुआवजे ने लेकर, और एक लड़ाई है बेटियां की और उनके माँ बापा की स्कूल ने बचाने खातर, शिक्षा ने बचाने खातर। और आज इस टाइम खैरमपुर में है, या कोई चुनावी वीडियो या अपडेट नहीं है, या वीडियो अपडेट देवे थरते हैं। आड़े जो धरना चल रहा है खैरमपुर गांव में, स्कूल के बाहर लड़कियों का जो स्कूल है उसमें 10वीं तक के स्कूल में सिर्फ 2 मास्टर हैं। और ये धरना चल रहा है कि स्कूल में पूरे मास्टर, पूरा स्टाफ जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जावे। लगातार 45-40 दिन से ज़्यादा का टाइम इस धरने में हो गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ख़ास बात यह है कि बीजेपी जेजेपी के साथ जो उम्मीदवार जो इस उपचुनाव में है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, दोनों बापू बेटा इस गांव में कार्यक्रम करने भी आए थे, लेकिन धरने सारे के चुपचाप लेकर गए। आड़े इन तक मिलन नहीं आए, नहीं इनकी समस्या सुनने आए। तो फिलहाल धरने पे किसान यूनियन के कुछ साथी हैं, वह उन्हें अपना समर्थन देना आए हैं, उन्हें बातचीत रखना आए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे इस मसले ने लेकर भी, और किसानों का जो मुआवजे वाला मसला उन्हें चल रहा है उसने लेकर भी। रवि आजाद हमारे साथ हैं। राम राम जी रवि भाई। जी राम राम, सभी दर्शकों को बहुत राम राम है जी। स्कूल का जो धरना चल रहा है, जहाँ सरकार नई नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रहा है, शिक्षा ने बढ़ावा देने की बात कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देवा है। तो स्कूल है लड़कियों का, और लड़कियों के स्कूल में ऐसे हालात है कि 10वीं तक 2 मास्टर हैं। इतने दिन तक सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि लड़कियां खुद धरने पे बैठ चुकी हैं। क्या लगे है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार शिक्षा को खत्म करना चाहती है, और सरकार जो है एक एक संस्थाओं को बेच रही है। अभी है स्कूलों का नंबर है, उसके बाद जो है कॉलेज का नंबर आने वाला है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का नंबर आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नंबर आएगा। यानी कि युवाओं को शिक्षा से दूर करना और प्राइवेटाइजेशन करके महंगी शिक्षा देना, ताकि गरीब मजदूर किसान के बच्चे अनपढ़ रहें और अमीरों के बच्चे पढ़ें। महंगी शिक्षा तो अमीर ले सकता है, गरीब नहीं ले सकता। ये जितनी योजनाएं लेकर के आए हैं, एक योजना लेकर के आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हैं कि स्कूल की मांग को लेकर के बेटियां भी लगातार धरने पर बैठी हैं, उसके बाद भी सरकार बात नहीं सुन रही। तो बेटियों का इनसे बड़ा दुश्मन कौन है? इनके घर में बेटी नहीं है, इनके घर में बहन नहीं है। हम जानते हैं दर्द क्या है। अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं तो सरकार का काम तो स्कूल खोलना है, सरकार का काम अध्यापक नियुक्त करना है, ना कि जो नियुक्त अध्यापक हैं उनको हटाना, स्कूलों को मर्ज करना, स्कूलों को बंद करना। सरकार का काम है शिक्षा की नई नई संस्थाएं खोलना। दूसरी बात, ये चिराग योजना लेकर के आए, और हम ये कहते हैं ये चिराग योजना नहीं है, ये विनाश योजना है। और ये चिराग योजना शिक्षा को बेचने की योजना है, सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को बेचने का ये अभियान है। और इसके खिलाफ खैरमपुर गांव के लोग बहुत मजबूती से पिछले 45 दिन से लड़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने विरोध भी किया, कुलदीप बिश्नोई का काफिला आया, काले झंडे दिखाए, धमकियां दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। यानी कि वोट भी हमसे लेना चाहते हैं, विधायक भी यहाँ से बनना चाहते हैं, और हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे, हमें उल्टा धमकी दे रहे हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि गांव के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। एक बड़ा किसान आंदोलन चला जिसकी जागरूकता दूर दूर तक है। आज याद है सबको कि 750 किसान जो शहीद हुए उसका जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला,
उसकी जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। बिजली बिल पे किसानों से वादा खिलाफी हुई, उसकी जिम्मेदार कौन है? लखीमपुर खीरी का नरसंहार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों के मुकदमे वापसी नहीं हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? जब गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे हुए थे, उस टाइम कांग्रेस में थे बिश्नोई यार, तो भव्य बिश्नोई की एक वीडियो आई थी, 600 काले दिन बताए थे। 600 काले दिन। लेकिन आज जब टिकट मिल गई तो उसके बाद तुरंत बाद उनने मीडिया के सामने ये कहा कि विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं है। मतलब जो खुद वीडियो में गिनवा रहे थे अब वो मुद्दे ही नहीं रहे। क्या मजबूरी रही कि ये मुद्दे एकदम से उनकी नजर में गायब हो? देखिए, ये लोग अपना जमीर बेच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई कभी कहा करते थे कि काले चोर पे भरोसा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। भव्य बिश्नोई ने 600 दिनों को 600 काले दिन बताए थे। आज वो 600 काले दिन सफेद कैसे हो गए? भव्य बिश्नोई को जवाब देना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की क्या सेटिंग और डील जो है वो बीजेपी के साथ हुई है, उसका जवाब देना चाहिए। यही भव्य बिश्नोई टिकरी बॉर्डर पे किसानों के बीच बैठने के लिए जाता था। मोदी सरकार को ये पानी पी पी करके दोनों बाप बेटे गालियां निकालते थे। आज सत्ता के लालच के लिए ये बीजेपी को अच्छा बता रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हो। सब रोटी खाते हैं, सब काम करते हैं। वो समय चला गया कि तुम लोगों को अफीम सुंघा सुंघा करके वोट मांगा करते थे, लोग वोट डाला करते थे। अब जनता जागरूक है, नौजवान पढ़ा लिखा है। अब की बार तो हम तो आपको यही कह रहे हैं, हम भी आए हैं आज से प्रोग्राम करीब करीब 9-10 गांव के हैं, 3 दिन तक रहेंगे, फिर आएंगे। हमारे खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं, इनको फलानी पार्टी ने भेज दिया, इनको फलानी पार्टी ने पैसे दे दिए। सवाल यही था अगला। हाँ, फलानी पार्टी ने पैसे दे दिए। हम इनको ये कह रहे हैं ना, तो हम किसी के रोकने से रुकते हैं। कुलदीप बिश्नोई और ने भी रोकने की कोशिश की, उनसे पूछ भी लेना, हम क्या रुक गए? हम किसी पार्टी के कहने से या किसी पॉलिटिशियन के कहने से काम नहीं करते, हम किसान के कहने से काम करते हैं, ना किसी के रोकने से रुकते हैं। हम तो ये कह रहे इन बीजेपी और जेजेपी वालों को कि हमारे ऊपर तुम पार्टी का टैग लगाना चाहते हो, किसान जानते हैं कि हम क्या हैं। और हम तो ये कह रहे तुम पैसों की बात करते हो, हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं खुला कि तुम किसी की चाय की कप भी साबित कर दो तो हम आंदोलन, यूनियन और किसान आंदोलन छोड़ने के लिए आधी रात भी तैयार हैं। अच्छा, आधी रात भी तैयार हैं। कोई चाय की कप भी तो साबित करे, किसी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ और किसी पॉलिटिशियन के साथ। हमने बड़ौदा के उपचुनाव में काम किया, एलनाबाद के उपचुनाव में काम किया, आदमपुर में भी करेंगे। यहाँ आने के लिए कलेजा चाहिए, बहुत तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन मुद्दा है किसान के सम्मान और स्वाभिमान का। और वो 13 महीने का आंदोलन, जो जख्म और दर्द बीजेपी और जेजेपी ने दिए हैं, यहाँ का मुआवजे का मुद्दा है। आदमपुर में धरना चल रहा है, बाड़समंद में धरना चल रहा है। झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, धमकी देते हैं। इनसे झूठा आदमी हमने देखा नहीं। आदमपुर का वो बुरा हाल हो रहा है, तो अब इनके ऊपर देश की नज़र है, प्रदेश की नज़र है, किसान के सम्मान की बात है। आदमपुर वाले पूरी तैयारी करके बैठे हैं, अब की बार जो है बढ़िया अभियान चलेगा। गांव में जब कार्यक्रम के लिए आए थे, काले झंडे दिखाए थे, चलो झंडे दिखाए, उस बात ने एक साइड में रख दें 1 मिनट खातर। तो अड़े का इसी सड़क पर कलिकड़े धरना अड़े चल रहा था, गांव में वोट तो मांगे पर उरे नहीं उतरे, क्या लगा है इसकी, क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, यहां आएंगे तो लोग सवाल करेंगे। वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदमपुर के विकास के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। आप ये बताइए कि आप बोलिए माइक के ऊपर, मीडिया के सामने बोलिए कि खैरमपुर के लोग विनाश के लिए बैठे, विकास के लिए नहीं बैठे। खैरमपुर के लोगों की गलत बात है। वो विकास की बात करते हैं तो खैरमपुर वाले क्या विनाश की बात कर रहे हैं? एक स्कूल को बचाने की बात कर रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए न्यू कह रहे हैं कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जवाब कोई है नहीं। सरकार में इनकी हैसियत और औकात क्या है वो तो समय बता देगा, और समय ने बता भी दिया है कि मुआवजा तक आज तक किसानों के खाते में नहीं आया। कभी कह रहे हैं डीआरओ के पास आ गया, कभी कह रहे हैं डीसी के पास आ गया। यानी कि बेवकूफ़ समझ रहे हो, हरियाणा में सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की बात करते हैं, आदमपुर का प्रशासन कहाँ है? एक प्रशासनिक अधिकारी को ला करके खड़ा कर दें कि ये आदमपुर का प्रशासन है। अब लोगों को डराने धमकाने का काम हो रहा है। हम तो निश्चित तौर पर ये बात कहेंगे, एक एक वोट बीजेपी जेजेपी के खिलाफ यहाँ की जनता डाले, इनको सबक सिखाए। मुआवजा भी आ जाएगा, बीजेपी जीतेगी, जेजेपी का प्रत्याशी जीतेगा, मुआवजा नहीं आएगा, स्कूल नहीं बचेंगे, गुंडागर्दी करेंगे लोग। इनको हरा दो, इनका इलाज कर दो, मुआवजा भी आ जाएगा, स्कूल भी बच जाएंगे, और जो किसानों के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको भी ताकत मिलेगी। तो आप लोग जिस तरीके से
इन धरना पे पहुंचो हो, गांव में जाओ हो, के लग गए हो 26 साल पुराना बड़का पेड़ पाटेगा आदमपुर हाँ, पे। भाई हम तो कहने लग रहे माहौल तो ठीक ठाक है और जनता में गुस्सा बहुत है सरकार की नीतियों के प्रति। यो बड़का पेड़ कह दो और चाहे पीपल का पेड़ कह दो, इब कह दो मने वो पूरा पाटदा लागे, रोड़ा रुका दूर ताए होगा। अच्छा, दूर ताए इसलिए ठीक सूत बैठ गया। दिवाली भी पहले आ रही है 3 तारीख से, अच्छा। नहीं तो दिवाली नहीं मना पाते ये लोग। और बड़र पीपल तो पट जाएगा। मने तो एक चीज और लगे कि आदमपुर की जनता इतनी गुस्से में है, यहाँ का किसान इतने गुस्से में है कि पीपल बड़ तो पाटी जाएंगे, मन्ने तो लागे इनका पुंजड़ भी पाड़ेंगे, इन लांडा करके दबाओगे आड़त। अच्छा। हाँ, हरियाणा में इनके लिए जगह नहीं है चोर उचक्कों के लिए। अब हरियाणा की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और आदमपुर के लोग निश्चित तौर पे किसान के सम्मान के लिए बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। और हम भी सबसे यही अपील करने के लिए आए। हम अपने लिए वोट मांगे तो हम गलत, हम किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो गलत। जनता अपना फैसला स्वयं करे कि बीजेपी और जेजेपी कैसे हार सकती है, वो अपना फैसला खुद करे। वोट बीजेपी जेजेपी के खिलाफ डालें। जीतने वाले से किसको प्यार है, जितनी कोई नहीं पूछा है। अच्छा। बड़ौदा में जो जीता किसको प्यार है, एलनाबाद में जो जीता किसको प्यार है। यहाँ तो लड़ाई हराने की, अभी तो किसान हराने के मूड में है कि भाई इनको हराओ ताकि जो ये चोरों के सरदार हैं बीजेपी और जेजेपी वाले, इनको इनकी औकात पता चल जाए। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि आज़ाद, किसान नेता हैं, और इनके साथ और भी युवा किसान साथी हैं जो उरे खैरमपुर के धरने पर पहुंचे थे। और खैरमपुर का जो धरना इस स्कूल ने बचाने खातर चल रहा है, बेटियों की शिक्षा ने बचाने खातर चल रहा है। इस पूरे मसले पे अपडेट थरते देते रहे हाँ कि कुलदीप बिश्नोई भी जब उरा आए थे इस गांव में तो स्कूल के आगे इस धरने में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और अब यो मामला जो है ये तूल पकड़ने लग रहा है और ये धरना और मजबूत होता जाने लग रहा है। इस पूरे मसले पर थम के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजियो। वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।